नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का। आरएस वैकेंसी आई है आरएस की, और इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है। इसमें से कम सीधा स्टेट 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की प्रीलिम्स में संभावना होती है। तो चलते हैं हम कि सिलेबस के अंदर इकोनॉमिक सर्वे में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये राजस्थान के सर्वे की रूपरेखा है। पहला जो टॉपिक है वो वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास, सेवा क्षेत्र, शहरीकरण एवं शहरी विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं, राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन, सतत विकास लक्ष्य, बजट 2024-25, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। राजस्थान की रूपरेखा। ठीक है। राजस्थान जिसे राजाओं की भूमि कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि 10 संभागों और 50 जिलों में विभक्त है। ठीक है। ये ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट आने बाकी है। ठीक है। देखते हैं कितने जिले बाकी रहेंगे अब। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है राजस्थान का भूभाग। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 1 मार्च 2024 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.19 करोड़ है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान 7वें स्थान पर आता है। और राज्य के प्रमुख जो संकेतक का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण। ठीक है। भारत के साथ राजस्थान का आंकड़ों के क्षेत्र में क्या करना है, ये कंपैरिजन है। भौगोलिक क्षेत्र है वो इंडिया का लगभग लगभग 10 गुना है राजस्थान से। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है, और 32.87 लाख वर्ग वर्ग किलोमीटर भारत का है। जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, अभी तो हुई नहीं है, 2021 में होनी थी। ठीक है। लेकिन हुआ नहीं है ऐसा भी। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। 121.39 करोड़ भारत की जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर 21.8 राजस्थान की है, और 17.7% ये इंडिया की है। ठीक है। तो इसमें वृद्धि भी राजस्थान में, ठीक है, और इंडिया में कमी हुई है। ठीक है। ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में भारत से ज्यादा जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर प्राप्त की गई है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसका उल्टा भी जस्ट पूछा जा सकता है कि भारत की दशकीय वृद्धि राजस्थान की दशकीय वृद्धि से ज्यादा है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का 200 है, और भारत का 382। सॉरी, कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का 8%। तो शहरी जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत राजस्थान में 24.9, और भारत का 31.32। अनुसूचित जाति की जनगणना 17.8 राजस्थान में अनुसूचित जाति है, एससी मतलब। और एससी भारत में 16.6 है, मतलब कमी है। और एसटी की जो जाति है वो 13.5 है राजस्थान की, और 8.6 भारत में कुल टोटल एसटी है। लिंगानुपात भारत का 943 है, राजस्थान का 928। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का राजस्थान का 888, और भारत का 919 है। साक्षरता दर राजस्थान की 64.1 है, और भारत की 77% है। साक्षरता दर पुरुष की 79.2% है, और राजस्थान की और भारत की 80.9% है। साक्षरता दर महिला की 52.1% राजस्थान की, और 64.6% इंडिया की है। कार्य सहभागिता दर
43.6% राजस्थान की और 39.8% इंडिया की। अशोधित जन्म दर, तो राजस्थान की है 23.5 और भारत की है 19.5। अशोधित मृत्यु दर है राजस्थान की 5 से 6 और 6 कितनी है, 6 भारत की। एक मिनट जस्ट, सॉरी। शिशु मृत्यु दर 32 है प्रति हजार जीवित पर, मतलब ये 1000 पर मापा जाता है ये। तो ये राजस्थान की है और 28 इंडिया की है, ठीक है। मातृ मृत्यु अनुपात 113 किसकी है, राजस्थान की, और 97 भारत की। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 है, ठीक है, और 69.4% राजस्थान की है। नेक्स्ट आते हैं अपन आर्थिक वृद्ध आर्थिक प्रवृत्ति का परिदृश्य। आर्थिक विकास के सूचकांक कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, और जीईसीएफ होते हैं, एनएसडीएस एनएसडीपी होते हैं, जीएसवी होते हैं, ठीक है, और वैल्यू होती है। उत्पादन में किस, इन सब के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी देश में जीडीपी की गणना दो प्रकार से की जाती है, एक तो कोई होती है प्रचलित मूल्यों पर या फिर चालू वर्ष पर या फिर आधार और स्थिर वर्ष पर, ठीक है। जब वर्तमान उत्पादन की गणना वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाए तो क्या होता है, प्रचलित या चालू वर्ष, ठीक है। जब निश्चित वर्ष जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान उत्पादन की गणना की जाती है, जैसे आधार वर्ष कितना माना गया था अभी 2011 और 12। जीएसडीपी ग्रोस ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक विशिष्ट समयावधि के भीतर किसी राज्य के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। तो अब ये देखो इसने क्या क्या बोला है कि जीएसडीपी क्या होती है, विशिष्ट समयावधि। स्पेसिफिक क्या होना चाहिए इसमें, टाइम होना चाहिए पहली बात, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। जैसे कि 1 वर्ष का कर रहे हो या फिर 2 साल का कर रहे हो, 3 साल का कर रहे हो, ठीक है। किसी राज्य के घरेलू क्षेत्र में, जैसे कि ये भारत का क्षेत्रफल है तो इसके अंदर, ठीक ठीक है ना, इसके अंदर की ही जो आर्थिक गतिविधियां होगी वो इसमें मापा जाएगा। क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम मूल्यों, जैसे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। कहने का मतलब है जैसे कि किसी खेत में गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो उस गेहूं का प्रोडक्शन होने के बाद में वो मिलों में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, उसका आटा बनेगा, आटा बन के वो आउटलेट्स में आएगा, जैसे कि रिलायंस या फिर किसी में भी, जैसे मान के चलते हैं। तो एक गेहूं का मूल्य और एक आटे का मूल्य, ठीक है। तो आटा का मूल्य इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक, तो इसका क्या रेट होगा उसको मापा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इस परिभाषा में हम 4 भाग देखते हैं, हमने देख लिया ये जीएसडीपी है, स्थिर मूल्यों पर कितना है और प्रचलित मूल्यों पर कितना है, इसका हम देखते हैं। 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान जो स्थिर स्थिर बुनियादी मूल्यों पर जिसका आधार वर्ष कितना माना है 2011-12, तो कितना, 8.45 लाख करोड़ रुपए स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर कितना है 15.28 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है 8.01 की स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है 12.56, ठीक है। 5 वर्षों में वृद्धि कितनी है, पिछले वर्षों में क्या हुआ है, जिगजैग वृद्धि हुई है स्थिर मूल्यों पर, कभी चढ़ा कभी उतरा, कभी चढ़ा कभी उतरा, कभी चढ़ा कभी उतरा। तो इस तरीके से जिगजैग क्या हुई, वृद्धि हुई।
5 वर्षों में स्थिर मूल्यों में क्या हुआ है, हमेशा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाने की बहुत संभावना है कि इस जीएसडीपी 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर स्थिर बुनियादी मूल्यों पर जो उत्पादन है वो प्रचलित मूल्यों से कम हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता है कि स्थिर मूल्यों का जो उत्पादन है प्रचलित मूल्यों से ज्यादा हुआ, वो निगेटिव स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत से हम तुलना करते हैं जीएसडीपी की। जीडीपी जीएसडीपी इस वजह से कहा गया है क्योंकि उसमें स्टेट आता है और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पर 173 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और प्रचलित मूल्य पर 295 लाख करोड़ रुपए हैं। वृद्धि कितनी हुई, 8.2% की वृद्धि हुई है स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्य पर 9.6% की वृद्धि हुई है। राजस्थान का योगदान 4.86%। ठीक है, राजस्थान का योगदान कितना है, 4 जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 4.86% राजस्थान का योगदान है स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित मूल्य पर कितना, 5.17% का योगदान है। ठीक है, राज्य शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेट, अब ये क्या आ गया, नेट। ठीक है, अब नेट क्या होता है, जैसे वो तो क्या हुआ, जीएसडीपी क्या होता है कि फिक्स टर्म हो। ठीक है, फिक्स टाइम हो, और क्या होना चाहिए, फिक्स टाइम के साथ साथ एक टेरिटरी होना चाहिए उसकी फिक्स। उसके अलावा अंतिम वस्तु और मूल्यों के, अंतिम वस्तु और मूल्य के मौद्रिक मूल्यों इसमें मापा जाता है लास्ट में। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, एक ब्रॉड सेंस में हम बात करते हैं। लेकिन नेट, नेट को हम कैसे निकालते हैं, इसमें मूल्यह्रास निकालते हैं। जैसे कि इसमें हमने सब कुछ जोड़ लिया इसमें। ठीक है, इसमें हमने जो मेंटेनेंस, मशीनों की मेंटेनेंस भी आई है, वो सब कुछ जो, जैसे मान लो कि एक आटे की फैक्ट्री है। ठीक है, आटे की फैक्ट्री में एक समय का, एक साल का हम क्या कर रहे हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कितना हुआ, और इसका जो अंतिम मूल्य है इसके प्रोडक्ट के, वो निकाल रहे हैं। ठीक है, और स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान में ये फैक्ट्री है, तो इसमें हमने ये सिर्फ मोटा मोटा इसमें कुछ भी माइनस नहीं किया, सिर्फ एक ब्रॉड वैल्यू हमने इसमें डिसाइड की है। इसमें से हम माइनस करते हैं मशीनों के मेंटेनेंस। ठीक है, उसके जो मशीनों की घिसावट है वो भी, वो क्या बोलिए, मूल्य हाँ, मूल्य ह्रास बोलते हैं उसको। ठीक है, मूल्य ह्रास से तात्पर्य है कि टूट फूट के कारण अचल संपत्ति के मूल्य में होने वाली हानि से। ठीक है, तो ये माइनस करते हैं तो क्या आता है, शुद्ध आता है। ठीक है, वो क्या है, सकल जितना भी, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कोई भी खेतों में जैसे कोई फसल बोआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सकल तो होगा कि पूरा, जैसे मशीनों और थ्रेसर भी हमारी है, उसमें डीजल भी लगा है, तो सब कुछ उसमें हम काउंट कर लेते कि इतना कुल मिला के हमें इतनी 50 बोरी हुई। लेकिन हम नेट जो देखेंगे उसमें क्या होगा, हम ट्रैक्टर का पेट्रोल भी देखते हैं, ट्रैक्टर की घिसावट, थ्रेसर की घिसावट भी, ये सब चीजें हम किस में देखते हैं, नेट में। ठीक है, तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंकड़े जो नेट का है वो स्थिर मूल्यों पर 7.41 लाख करोड़ है, और प्रचलित मूल्य पर 13.69 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है, 8 स्थिर मूल्य पर 10 और प्रचलित मूल्य पर 12.70% वृद्धि हुई है। ठीक है, जीएसवीए, जीएसवीए क्या होता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। तो इसमें क्या होता है कि जीएसडीपी में से माइनस करते हैं क्या, टैक्सेस। ठीक है, और प्लस करते हैं सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज इसमें प्लस करते हैं, तो क्या निकल के आता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है, क्षेत्रवार योगदान को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इसकी कीमत
स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 7.81 लाख, और प्रचलित मूल्यों पर 14 पॉइंट डबल है, ठीक है, लाख करोड़ है, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई है, 6.92% की, और स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर 11.86% की वृद्धि हुई है, ठीक है। जीएसवीए की क्षेत्रवार, आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैक्सेस और सब्सिडी, टैक्स को माइनस किया जाता है और सब्सिडी को प्लस किया जाता है, ठीक है। या फिर इसमें सॉरी, इसमें ये ऐसा नहीं किया जाता, इसमें क्या जाता है, टैक्स और सब्सिडी को मिला के जीएसडीपी में से माइनस किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रवार हिस्सा कितना है स्थिर कीमतों पर, कृषि का है 26.21%, वृद्धि हुई है 2.13% की, उद्योग की है 29.84%, और वृद्धि हुई है 12.43% की, और सेवा क्षेत्र में 43.95 स्थिर मूल्यों पर है, और वृद्धि हुई है 6.39% की। प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 26.72%, और भारत का 16.66%, ठीक है। उद्योग का है 28.21%, और 27, भारत का है 27.62%। सेवा क्षेत्र में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर 45.7%, और भारत का 54.72%, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को कैसे नापते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भाग लगाते हैं हम टोटल पॉपुलेशन की, ठीक है, मतलब मध्य ईयर के पॉपुलेशन की, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, स्थिर मूल्यों पर है ये, एक मिनट, हाँ, स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 90,831 रुपए, और वृद्धि हुई है 6.94 की। प्रचलित मूल्यों पर हुई है 1,60,964 रुपए, और वृद्धि हुई है 11.49% की, ठीक है। भारत में ये स्थिर मूल्यों पर 1,06,744 है, 7.3938% की वृद्धि हुई है, और प्रचलित मूल्यों पर एक 1,34,205 रुपये प्रचलित मूल्यों पर है, और 8.68% की इसमें वृद्धि हुई है। तो इस क्लास में हम यहाँ यहीं तक है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे हम इसमें कवर करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम इसमें कवर करते जाएंगे। तो क्लास में बने रहिएगा आप। धन्यवाद दोस्तों।